आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई भयंकर बिकवाली 9,791 करोड़ का, डीआई की तरफ से भी 6,645 करोड़ का खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी में 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,58,000 का, 25,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,73,000 की। एफआई की तरफ से देखें तो पिछले 2 दिन के अंदर करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहां पर देखने को मिला है। डीआई ने भी खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर यहां से 10,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला है, ये पूरी तरह से बियर मूड में नजर आया है, तो यहां से भी पूरी तरह से खरीदारी देखने को मिली है। पिछले 2 सेशन के अंदर अगर हम देखें तो करीबन फ्राइडे को 6,886 करोड़ और कल मंडे को 6,645 करोड़ का, यानी पूरी तरह से 12-13 हजार करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिला। यानी बिकवाली जितनी डाली जा रही है उसकी बिल्कुल बराबर में ही खरीदारी भी देखने को मिलती है। यानी डीआई एक तरह से बुल का काम करता हुआ नजर आया है पूरी तरह से मार्केट के अंदर। यानी बियर अगर हावी है मार्केट के अंदर, लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, कल के सेशन में भी खरीदारी करता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन कल जो खरीदारी देखने को मिली है मात्र 6,645 करोड़ का, लेकिन बिकवाली कल ज्यादा थी, इसलिए मार्केट के अंदर एक 1.5% के करीब निफ्टी जो है गिरावट दिखाता हुआ नजर आया और मार्केट के अंदर से कल 3,146 करोड़ का कैश फ्लो घटता हुआ भी नजर आया। तो इसी वजह में मार्केट के अंदर कल एक भयंकर वाली दबाव, बिकवाली का दबाव मार्केट झेलता हुआ नजर आया, जिससे बाजार के अंदर एक भारी दबाव के साथ निफ्टी 600-700 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दिखाता है, सेंसेक्स के अंदर 1200 पॉइंट की और निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट। कल बाजार पूरी तरह से एक क्रैशिंग के मोड में जाता हुआ बिल्कुल नजर आया। संकेत फ्राइडे को ही मिल गए थे पूरी तरह से, जो आपको पूरी तरह से अपडेट भी कर दिया गया था। तो मार्केट के अंदर देखें तो एक तरह से कल जो बिकवाली का मूड बना मार्केट का, यानी एफआई ने पूरी तरह से बिकवाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी एफआई अब पैसा निकालना बिल्कुल शुरू कर चुका है, यानी ऊपर के लेवल से, और मार्केट हाई लेवल पे था तो बिकवाली आना भी बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि एफआई एक ओवरबोट जोन में अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठ चुका था। लेकिन इन ऑपरेटर की तरफ से अगर हम देखें, ये जो बिकवाली आई है ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से लौट के आएगी या फिर बिकवाली फिर हावी होने वाली है और मार्केट एक बड़े वाली गिरावट दिखाता हुआ भी नजर आए। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था? 34% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 65% पुट की साइड। अभी आ चुका है 36% कॉल की साइड और 63% पुट की साइड पोजीशन बनाता अभी भी बैठा हुआ है, यानी 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता बिल्कुल नजर आया है पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी रिटेलर ने सोचा है कि मार्केट गिरावट आ चुकी है, हल्का सा पॉजिटिव रिकवरी करेगा। अब वो कितना रिकवर कर पाता है, क्योंकि अभी देखें तो मार्केट में दबाव देखा जा रहा है, ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा दबाव मार्केट में झेलता हुआ नजर आया है। एफआई की बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है, जिसका खामियाजा मार्केट को आज फिर से भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें 63% रिटेलर परसेंट यहाँ पे क्या है, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ। इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट की साइड, 1% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ। यानी फ्यूचर को तो पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है रिटेलर का। ये ओवरऑल मूड नजर आया कि ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन को पुट की साइड बनाने में ज्यादा कामयाब हो रहा है और फ्यूचर में लॉन्ग की साइड बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। डीआई की साइड से देखें तो 6,645 करोड़ का खरीदारी बिल्कुल देखने को मिला। अब ये खरीदारी कितनी अच्छी है वो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर नजर आएगी कि यहाँ पर डीआई ने क्या अच्छे वाला पोजीशन बनाया है फ्यूचर ऑप्शन में, या फिर पोजीशन में फिर बिकवाली हावी है। तो पहले 39% कॉल की साइड था और 60% पुट साइड पोजीशन बना के बैठा था डीआई।
अभी आ चुका है 39% कॉल की साइड और 60% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन में। यानी डीआई की तरफ से देखें तो कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर कैश मार्केट के अंदर ही खरीदारी आई है ये डीआई की तरफ से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 3.23% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 3.25% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड भी देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। ये है डीआई की तरफ से। यानी डीआई का मूड क्या बन रहा है, एक तरह से अभी भी बिकवाली का बना हुआ है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर भी 60% कोई बड़ा बदलाव नहीं है, दबाव देखने को मिल रहा है, पुट की साइड पोजीशन बना रहा है और फ्यूचर में 96% के साथ पूरी तरह से मूड जो बना के बैठा हुआ, बिकवाली का मूड बना के बैठा हुआ है डीआई। एक तरह से पूरी तरह कैश के अंदर तो खरीदारी देखने को मिला है, लेकिन यहां पर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर डीआई का जो मूड नजर आया है वो बिल्कुल एक बिकवाली का मूड बनता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका है। एफआई की तरफ से देखें तो बड़ी वाली बिकवाली यहां पे हावी होती हुई नजर आई है। कल मार्केट के अंदर जो दबाव देखने को मिला है ये एफआई की बिकवाली के कारण ही आया है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ट्रेंड क्या बन रहा है, क्योंकि यहां पर फ्यूचर ऑप्शन में अंदर भी एफआई की तरफ से देखें तो फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करके चलेंगे। एफआई पहले क्या था, 81% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, यानी ऑप्शन की साइड लॉन्ग था। यहां पर 18% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया था। यानी कॉल की साइड से पोजीशन अगर हम देखें अभी 80% आ चुकी है कॉल की साइड और 19% आ चुका है एक तरह से यहां पर पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। 1% पोजीशन जो है यहां पे शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी एक नेगेटिव ट्रेंड में बिल्कुल गया है। लेकिन अभी भी पोजीशन देखे तो 80% के साथ ऑप्शन को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी कॉल की साइड। कैश के अंदर भले ही एक तरह से बिकवाली देखने को मिला है, लेकिन ऑप्शन में अभी पोजीशन मात्र 1% बिकवाली के मूड में गया है। यानी ऑप्शन में 80% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है यहां पर एफआई। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। अभी अगर हम देखें तो 59% आ चुका है यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 40% शॉर्ट की साइड पोजीशन। 2% पोजीशन माइनस में चला गया भाई, यहां पर क्या है फ्यूचर को माइनस कर रहा है यहां पर पोजीशन, फिर भी 59% के साथ पोजीशन जरूर बनी हुई है। यानी अगर हम देखें तो तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की एक बिकवाली देखने को जरूर मिली है। यानी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर भी एक बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं वो हमें देखने को मिला है, और कैश मार्केट के अंदर जो खरीदारी आई थी वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही डाली गई है। यानी ऊपर के लेवल पे तो हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है, वही एफआई की तरफ से हमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिला यहां पर कल के मोमेंट मार्केट के अंदर। तो ऐसे में यहां पर 4 नंबर ऑपरेटर हमारे पास जो है परो का डाटा हम पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करें 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ था। लेकिन अभी प्रो की साइड से देखें तो 20% आ चुका है कॉल की साइड और 79% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। यानी पूरी तरह से 14% पोजीशन जो है माइनस मोड में चली गई है। यानी इसने अपनी पूरी तरह से बिकवाली का ट्रेंड प्रो की साइड से ज्यादा आता हुआ नजर आया कल के सेशन में। तो एफआई ने तो ऑप्शन के अंदर इतनी अच्छी बिकवाली नहीं की है जितनी प्रो ने कर दिया है, 14%। यानी पूरी 79% यहां पर पोजीशन पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है प्रो। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 29% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 72% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 27% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। 2% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट कर गया है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है यहां पर 72% के साथ। यानी अभी मार्केट के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो एक ऊपर के लेवल से एक बिकवाली का ट्रेंड मार्केट के अंदर बना है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। तो यानी मार्केट में चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देख लिया है। तो ऐसे में आज मार्केट का क्या हाल रहने वाला है, कैसा मार्केट रहने वाला है, क्योंकि रिटेलर तो 63% अभी पुट की साइड है, डीआई भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है और प्रो ने तो 79% पोजीशन बना ली है पुट की साइड।
यानी बिकवाली का दबाव मार्केट के ऊपर 3 ऑपरेटर का बिल्कुल दबाव है। एफआई का मूड भी एक तरह से बिकवाली का प्रॉफिट बुकिंग का बना हुआ है। तो यानी मार्केट में चारों ऑपरेटर की तरफ से देखे तो एक दबाव मार्केट के अंदर झेलता हुआ मार्केट फिर से नजर आने वाला है आज के सेशन में। तो यानी ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें, वहां से क्या संकेत नजर आए हैं। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो 83% यहां पर फिट्सी यूके के अंदर गिरावट देखने को मिला, 1% के करीब गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 148 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिला, और सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 156 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल। तो भाई यूरोप के बाजारों में तो आ चुकी है गिरावट, एक दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आया है। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो 69 पॉइंट की यहां पर तेजी, कोई बड़ी वाली तेजी नहीं है, फ्लैट बोला जा सकता है। निकी जापान एशिया मार्केट 444 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। कल बड़ी वाली 5% की गिरावट थी, अब यहां पर अगर हम देखें तो 1% की रिकवरी करता हुआ निकी जापान मार्केट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। डाउ जोन को अगर हम देखें 17 पॉइंट का तेजी, फ्लैट बोलेंगे, बिल्कुल एक दबाव है यहां पर। S&P 500 के अंदर 6 पॉइंट की गिरावट, यह भी पूरी तरह से फ्लैट। यानी ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूरोप के बाजारों से हमें नेगेटिव संकेत, नैस्डैक डाउ जोन की तरफ से यूएस मार्केट की तरफ से भी दबाव है, फ्लैट देखा जा रहा है वहां पर। और निकी जापान में तेजी देखने को मिल रही है, हल्की सी तेजी है, बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी करता हुआ जापान मार्केट नजर आया है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर एक दबाव फिर भी है मार्केट के लिए। तो ऐसे में मार्केट में यहां पर जो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल इंडिया विक्स को भी देखें तो कल अच्छे वाला ब्रेकआउट रिकवरी सेशन देखने को मिला है। तो यहां पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये वाले बिल्कुल बन चुके हैं। नीचे की साइड देखें तो 52,800 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया रहेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो नीचे की साइड ये छोटा सा एरिया 200 पॉइंट का एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। 52,600 का जोन, 52,600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास एक लेवल बिल्कुल नीचे आएगा नजर, 52,100 का एरिया एक सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो ऐसे में मार्केट ने नीचे की साइड से देखें तो लेवल टू लेवल मार्केट एक लेवल को टेस्ट करता हुआ नीचे सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन इस लेवल को 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 600 के लेवल को टेस्टिंग दिखाए, और 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 52,100 तक का एरिया पुट साइड के लिए हमें बिल्कुल देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, ये वाला लॉन्ग साइड के लिए जो बना है पोजीशन, ये है हमारे पास 53,360 का एरिया, 360 जोन। यानी इस लेवल पे 800 के लेवल से रिवर्स पॉइंट ब्रेकआउट मिलता है। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल लेवल आपको लॉजिक के साथ समझाया गया है, फिर भी आपको दोबारा रिवाइज करवाना कि 800 के लेवल से एक बिग बार कैंडल बनती है रिकवरी के लिए तो 360 तक का एरिया हमारे पास होगा कॉल साइड की स्कैल्पिंग के लिए। 360 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, दोबारा से कल के हाई को टेस्ट करेगा, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। 53,720 तक का एरिया, यानी करीबन 300-350 पॉइंट का एरिया लॉन्ग साइड के लिए 360 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिले। निफ्टी की साइड देखे तो नीचे कल का लो पॉइंट, कल अच्छी 300 पॉइंट की गिरावट जरूर निफ्टी के अंदर देखने को मिला। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा कल का लो पॉइंट हमारे लिए, अगर ये लेवल फिर से ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी दबाव देखने को मिले। करीबन 200 पॉइंट की यहाँ पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी जैसा ही कल का लो ब्रेकडाउन करता है मार्केट। यानी कल का जो लो पॉइंट था हमारे पास करीबन 25,790 का लेवल है, 790 के लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर हमारे पास पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन, फिर नीचे का जोन बनेगा, ये रहेगा 25,600 से लेके 650 का एरिया एक पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अगर मार्केट 790 के लेवल से रिवर्स पॉइंट ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है तभी मार्केट के अंदर एक लेवल देखने को मिले 25,900 के पॉइंट तक का एरिया। यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर देखें तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा 25,900 के लिए। 900 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एक ट्रेंड हमारे पास ठीक 26,000 की तैयारी फिर बाजार करे। यानी पूरी तरह से बाजार के लिए इस लेवल से रिकवरी जाना जरूरी है। अगर ये कल के लो को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन हमारे लिए बिल्कुल देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम देखें चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद चारों ऑपरेटर की तरफ से दबाव देखा जा रहा है, उधर से कॉल राइटिंग का दबाव मार्केट के ऊपर
पूरी तरह से हावी है और ग्लोबल मार्केट में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो स्पेशल नजरें रहेंगी आज के इस लेवल पर। और प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर आए।